हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती GNMT। दोस्त, आज मैं 2023 के 12th बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण सफलता सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें 1000 VVI ऑब्जेक्टिव हिंदी के प्रश्नों का संग्रह है। इससे बाहर नहीं आएगा, कृपया रट लें। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अर्थात पार्ट बाय पार्ट बताया गया है, जिसमें आज मैं सिर्फ पार्ट 1 का ही कवर करूंगा इस वीडियो में। तो चलते हैं पार्ट 1 के पहला क्वेश्चन में। पहला है, बातचीत पाठ के लेखक कौन है, यानी बातचीत पाठ के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट जी, दूसरा है जयप्रकाश नारायण, तीसरा है मोहन राकेश और चौथा यानी डी है नवमन सिंह। इसमें सही ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बालकृष्ण भट्ट जी, अर्थात बातचीत पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बातचीत किस विद्या की रचना है, यानी बातचीत जो है वो किस विद्या की रचना है। ऑप्शन ए है शोध, बी है आलोचना, सी है निबंध और डी है गीत। तो सबसे सही और सटीक जवाब यानी आंसर होगा दूसरा का सी, यानी निबंध, अर्थात बातचीत किस विद्या की रचना है तो निबंध का। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था तीसरा नंबर में। यानी तीसरा का ए ऑप्शन है प्रताप, बी है कर्मवीर, सी है ज्योत्सना और डी है हिंदी प्रदीप। अर्थात कहने का मतलब बालकृष्ण भट्ट जी ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हिंदी प्रदीप। ठीक है, चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है वो क्या है। तो ऑप्शन ए है एकांकी, बी है कहानी, सी है यात्रा स्मरण और डी है ललित। तो इसका सही जवाब होगा ललित, यानी डी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, सही जवाब ललित होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी 5वां नंबर में। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। ऑप्शन ए है भाषण की शैली, बी है बातचीत की शैली, सी है संवाद की शैली और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी बातचीत का शैली। ठीक है, इसका सही जवाब होगा बातचीत का शैली। 5वां हो गया। छठा में चलते हैं, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ठीक है, यहाँ भी है, यानी कि एकांकी होगा या यात्रा स्मरण होगा, ललित होगा या कहानी होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, यानी ललित। ठीक है, यह क्या है, यानी ललित भी है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो किस युग के निबंधकार थे। प्रसार युग के, द्विवेदी युग के, स्वतंत्रोत्तर युग के, भारतेंदु युग के। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी नंबर, यानी भारतेंदु युग के। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। पहला ए नंबर ऑप्शन में है तर्कपूर्ण बात करना, बी है विधिपूर्वक बात करना, भीड़ से बात करना या अवाक होकर अपने से बातचीत करना। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण, संवाद यानी बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए तर्क, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी आत्मीयता, ऑप्शन डी प्रवाहपूर्ण भाषा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आत्मीयता। ठीक है, सही ऑप्शन आत्मीयता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बालकृष्ण भट्ट का
जन्म हुआ था, अर्थात कब हुआ था? 23 जून 1884 को, या 23 जून 1844 को, या 20 जुलाई 1902 को, या 18 दिसंबर 1834 को? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 23 जून 1844 को जन्म हुआ था बालकृष्ण भट्ट जी का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। संयोगिता स्वयंवर रचना है, अर्थात संयोगिता स्वयंवर रचना जो है वह किनके द्वारा लिखा गया? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है प्रताप नारायण मिश्र, बी है श्रीनिवास दास की, सी है मैथिली शरण गुप्त की, या डी है बालकृष्ण भट्ट की? इसका सही और सटीक जवाब होगा बालकृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में। बालकृष्ण भट्ट का पिता का नाम क्या था, अर्थात बालकृष्ण भट्ट जी का पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन ए बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी देनी प्रसाद, सी टेनी प्रसाद, या डी सैनी प्रसाद? तो इसका सही और सटीक जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्थात बेनी प्रसाद भट्ट, अर्थात बालकृष्ण भट्ट का पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। दमयंती, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी। तो ऑप्शन ए है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी है बालकृष्ण भट्ट, सी है भगत सिंह, और डी है मलयज? तो इसका सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, यानी दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट जी का, ऑप्शन बी नंबर सही है। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन में। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल, बी है भक्ति काल, सी है आधुनिक काल, डी है रीतिकाल? तो इसका सही और सटीक जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन, यानी आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन। हिंदी कहानी का विकास में मिल, हिंदी कहानी का विकास में मिल का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? ठीक है, ऑप्शन ए है उसने कहा था, बी में पंच परमेश्वर, सी में तिरीच, और डी में रोज? इसका सही ऑप्शन होगा उसने कहा था, ऑप्शन नंबर ए, अर्थात विकास में मील का जो पत्थर है वह कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है? तेरी कुड़माई हो गई, यह जो शब्द है किस कहानी से संबंध है? ऑप्शन ए रोज, बी जूठन, सी उसने कहा था, डी तिरीच? इसका सही जवाब होगा सी, अर्थात उसने कहा था, यानी तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है? उसने कहा था से। चलिए नेक्स्ट 17 में। बिना फेर घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, अर्थात बिना फिर घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तिरिच में, उसने कहा था में, या ओ सादा नीरव में, या एक पत्र एक लेख में? तो इसका सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था में। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था, कहने का मतलब उसने कहा था यह कहानी किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए है भगत सिंह, बी है बालकृष्ण भट्ट, सी है रणधारी दिनकर, और डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी? इसका सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 यानी 19। सूबेदार हजारे सिंह के लड़का का नाम क्या था? यानी सूबेदार हजारे सिंह के एक पुत्र था, उसके पुत्र का क्या नाम था? बोधा सिंह, बी नंबर महासिंह, सी नंबर किरत सिंह, डी नंबर जगधारी सिंह? तो इसका सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बोधा सिंह। क्या नाम था? बोधा सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में है, क्वेश्चन है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन ए है फ्रांसीसियों के साथ, बी है तुर्कों के साथ, सी है
अंग्रेज़ों के साथ और डी है जर्मनी के साथ। तो सही इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बस इतना ही क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट वीडियो में 21-22 से चालू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय